प्रधानमंत्री जी, मैं अंकिता कुंडू उत्कल विश्वविद्यालय उड़ीसा से हूँ। हमारे यहाँ अनेक हेरिटेज साइट्स और शानदार बीच हैं। कई बार मेरा मन करता है कि मैं यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कुछ करूँ, लेकिन फिर कुछ समझ नहीं आता। आपकी राय में हम किस तरह से एजुकेशन को टूरिज्म के साथ जोड़कर उड़ीसा के लिए कुछ कर सकते हैं? धन्यवाद। माननीय एक तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपकी शिक्षा का एक प्रभाव जो मैं देख रहा हूँ आप में, कि आप उड़ीसा की ताकत को जानती है और आप उसको कैसे उपयोग किया जाए इस पर सोच रही हैं। मेरे सामने मैं देख रहा हूँ पंखे चल रहे, श्रीनगर वालों को अचरज होता होगा। ये बात सही है कि हमारे देश में टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमने टूरिज्म के संबंध में कुछ उदासीनता बरती। टूरिज्म की एक पहली शर्त होती है कि आपको अपने चीजों पर गर्व करना सीखना पड़ता है। अगर हमारी आदत हो हमारा तो सब बेकार है, नहीं नहीं वो कुछ नहीं है, नहीं नहीं वो तो ठीक है, तो अगर हम नहीं देखेंगे, उसका गर्व नहीं करें, तो दुनिया क्यों आएगी भाई? आपने देखा हो दुनिया में जहां भी टूरिज्म बढ़ा है, एक छोटा सा खंभा भी होगा तो गाइड लेकर के ले जाएगा और ऐसी ऐसी उसकी कथा सुनाएगा, ऐसा गौरवगान करेगा कि हमको लगता है हाँ यही कुछ है। हाँ। और हम हाँ बना होगा यार, अरे छोड़ो यार, सब पैसे बर्बाद करते हैं। देखिए, टूरिज्म दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला अगर इकोनॉमी का कोई सेक्टर है तो टूरिज्म है। ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर्स का बिजनेस टूरिज्म का बढ़ रहा है और बढ़ने वाला है। दुनिया को मुझे बराबर यहां मैं बहुत साल पहले अमेरिकन गवर्नमेंट के निमंत्रण से एक बार यूएस गया था, तो वो आइटनरी पूछते हैं आपकी इंटरेस्ट क्या है, तो मैंने जो लिख करके भेजा, पता नहीं मेरे जैसा कोई इंसान पहले बिलारी होगा, मैंने उनको कहा मुझे गांव में जाके आपके यहाँ खेती की पद्धति क्या है वो देखना है। दूसरा मैंने कहा मुझे बिल्कुल ठेठ गांव की कोई स्कूल है तो वो देखनी है। तीसरा मैंने कहा कि गांव के अंदर जो हेल्थ सेक्टर है बिल्कुल गांव का, जहाँ छोटी बस्ती रहती है, वो मुझे देखना है। और चौथा मैंने कहा अमेरिका की सबसे पुरातन कोई चीज हो जिसके लिए अमेरिका गर्व करता है, वो मुझे देखनी है। तो बाकी जगह पे सब जगह पे मुझे उन्होंने दिखाया, लेकिन जब पुरानी चीज में क्या दिखाया, तो पेंसिल्वेनिया में एक घंट है, मुझे ले गए वहां देखने को, एक घंट लटकता था। मैंने कहा कितना पुराना है? बोले ये 400 साल पुराना होगा, बस ये हमारा सबसे पुराना है। अब हमारे यहाँ किसी गली में जाओ, साहब बताएगा ये 2000 साल पुराना है, 3000 साल पुराना। कितनी महान परंपरा हमारे पास है, लेकिन हमने इसका जितना जज्बे के साथ करना चाहिए नहीं किया है। टूरिज्म बहुत रोजी रोटी देता है। अब आप देखिए उड़ीसा, इतना रिचनेस है, इतनी रिचनेस है, वहां के बीचेस देखिए, वहां के स्थापत्य देखिए, कोणार्क देख लीजिए, टेक्नोलॉजी भी की दृष्टि से भी, इंजीनियरिंग की दृष्टि से भी वो एक नयापन है। उसको पता है उस रचनाकार को 2000 साल पुराना है। हम अपने आप में ये बहुत अद्भुत चीजें हैं। हमें टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। ये बात सही है कि पिछले कुछ समय से टूरिज्म बहुत बड़ा हमारे देश में है। पहले करीब 70 लाख टूरिस्ट आते थे, इस वर्ष 1 करोड़ टूरिस्ट आए हैं विदेश के। पहले करीब 18 बिलियन डॉलर ये टूरिस्ट जो आते थे उनसे हमें विदेशी मुद्रा मिलती थी, वो इस बार 27 बिलियन पर पहुंची है, यानी 50% वृद्धि हुई है। तो टूरिस्ट आने लगे हैं, भारत का आकर्षण बढ़ा है, लेकिन स्वच्छता उसमें बहुत बड़ी ताकत देगी। नागरिकों का स्वभाव भी टूरिस्ट को स्वीकार करने वाला बना है। और आप जो विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, रूसा से जुड़ने वाले हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ने वाले हैं, मैं मानता हूं उबेर के लाइन पर आप नौजवान एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं टूरिज्म का। उबेर के लाइन पर कौन परिवार होम स्टे देना चाहते हैं उस पर हो, कोई भी व्यक्ति, आप एक ऐसी ऐप बना सकते हैं कि अगर वो भारत में टूरिस्ट के नाते आ सकता है तो अपने घर से निकल करके अपने घर पहुंचने तक आप उबेर की तरह
पूरा एक मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं, आउटसोर्स करके, क्लाउड सोर्सिंग करके आप दुनिया को जोड़ सकते हैं। और मैं चैलेंज देता हूं आज नौजवानों को कि उबेर की तरह देश भर में कौन होम स्टे देने वाले हैं। आप होम स्टे में हिंदुस्तान में आपको आज जितनी होटलों के कमरे हैं ना, इससे 10 गुना ज्यादा कमरे नए मिल जाएंगे। मैंने अभी बनारस में प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम किया, मैं काशी का एमपी हूं। लोगों से मैंने कहा, और मैं हैरान था जी, हजारों की तादाद में लोग आए कि विदेश के मेहमान को हम एक कमरा देंगे हमारे घर में। अब ये धीरे धीरे काशी का होम स्टे का एक बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप हो जाएगा, उनको आदत हो गई। हम भी होम स्टे आज पूरी दुनिया में पॉपुलर है। अगर हम ऐसी उबेर जैसी ऐप बना करके इस बात को, और मैं चाहूंगा, मेरे सामने इतने सारे नौजवान हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए नौजवान हैं, आइए आप मैदान में आइए, उबेर से भी आप आगे जाएंगे, ये मैं विश्वास देता हूं आपको। साथियों, इस बजट में जय किसान के साथ साथ जय जवान के लिए भी बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जम्मू तो डोगरा परंपरा शौर्य की भूमि है। मैं जम्मू कश्मीर के हजारों फौजी परिवारों को बधाई देता हूं, क्योंकि देश का डिफेंस बजट 3 लाख करोड़ रुपए के पार कर गया है। इससे हमारी रक्षा तैयारियां तो मजबूत होगी, हमारे जवानों को भी लाभ मिलेगा। भाइयों और बहनों, देश इस बात का भी साक्षी रहा है कि कैसे 4 दशकों से 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा लटका हुआ था। नियत में क्या अंतर होता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 2014 में ऐसा ही आंकड़ा मार दिया था बजट में 500 करोड़ का, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार इसके लिए अब तक 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित कर चुकी है। ये कितना झूठ बोलते थे, 500 करोड़ में घोषणाएं करते थे, जरूरत थी 35,000 करोड़ की। लेकिन सेना के जवान को आंख में भी धूल झोंकने में उनको कोई शर्म नहीं आई। इसमें भी लगभग 11,000 करोड़ रुपए का तो एरियर ही है, जो देश भर के सैनिक परिवारों को खाते में पहुंच चुका है। साथियों, आज जम्मू और कश्मीर पुलिस हो, हमारा सेंट्रल फोर्सेस के जवान हो, सेना के जवान हो, मुश्किल परिस्थितियों में भी देश और शांति के दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। मैं शहीद नजीर अहमद वाणी, शहीद औरंगजेब, इम्तियाज अहमद मीर जैसे अनेक बहादुर साथियों को आदरपूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं हर शहीद के परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि देश की सरकार आपके साथ हर कदम पर खड़ी रहेगी। मैं सीमा पार गोलीबारी का सामना कर रहे परिवारों को भी आश्वस्त करता हूं कि उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो दुश्मन को करारा जवाब दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीमा पर 14,000 बंकर बनाए जा रहे हैं ताकि आप सभी सुरक्षित रह सके। साथियों, आज जब मैं श्रीनगर आया हूं तब मैं शहीद नजीर अहमद वाणी सहित उन सैकड़ों वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने शांति के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। शहीद नजीर अहमद वाणी को उनके इसी अदम्य साहस और वीरता के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है। शहीद वाणी जैसे युवा ही जम्मू कश्मीर और देश के हर नौजवान को देश के लिए जीने और देश के लिए समर्पित होने का रास्ता दिखाते हैं। मैं जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों को भी बधाई देता हूं,
जिन्होंने सालों बाद पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव करवाए और अपने नुमाइंदे चुने। लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा नफरत से भरे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। कुछ लोगों द्वारा नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश के बीच धमकियों से बेपरवाह आप जिस संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं, वो आपके अपने बच्चों के भविष्य, जम्मू और कश्मीर के विकास की भावना को और पुख्ता करता है।